बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मौजूदा दौर में जहाँ खुशियाँ हैं वहाँ गम भी है, जहाँ सवाब है वहाँ बुराई भी है, जहाँ नेकी है वहाँ बदी भी है, जहाँ जिस मुआशरे में अच्छे लोग हैं वहाँ पे बुरे लोग भी हैं। सारे मामलात चल रहे हैं। उसके साथ साथ हमारे जो दीन इस्लाम की इक़दार हैं, रवायात हैं, इल्म है, फ़हम है, फ़रासत है, हर चीज़ जो हमारे दीन ने हमें बताई, हमें उसके साथ भी कनेक्ट रहना है। इस मुआशरे में रहते हुए हमें जो प्रॉब्लम्स और जिन जो है ना कमियों के साथ हमारा सामना होता है, उनमें एक बड़ी कमी ये है कि हम कहते हैं, आज के नौजवानों का इशू मसला यही है कि हम नमाज तो पढ़ते हैं, कुरान पाक तो पढ़ते हैं, लेकिन असर नहीं करता कि एक तरह हम नमाज भी पढ़ रहे हैं और बदनज़री भी जारी है, एक तरफ हम कुरान पाक भी पढ़ रहे हैं लेकिन उसका हमारे ऊपर असर कोई नहीं हो रहा। इसका सिंपल और सादा और बड़ा ही आसान फ़हम एक जवाब जो है वो ये है कि अगर आप कहते हैं ये कि मैं नमाज भी पढ़ता हूँ लेकिन मेरी नमाज असर नहीं करती, वो कहते हैं इन जो नमाज है बेहयाई और बुरे कामों से रोकती है। तो गोया एक पैरामीटर बता दिया है कि गोया जो नमाज पढ़ता है उसको खुद सोचना है कि जो मैं नमाज पढ़ता हूँ मुझे ये शर्मो हया होना चाहिए कि मैं एक वक्त मुसल्ले पे जाके उस रब की बारगाह में बैठ जाता हूँ और वही बंदा हूँ जो रब की बारगाह में बैठता हूँ और वहाँ से उठ के आकर वही मैं बदनज़री करता हूँ। ये खुद सोचना है कि अपनी नमाज की हिफाजत मैंने करनी है, फिर नमाज मुझे बुराई से बचाएगी, कि उस रब की तरफ मेरा सफ़र तब शुरू होगा जब मैं शुरू करूँगा। और हदीस मुबारका में आता है, आप अल्लाह की तरफ एक कदम जाते हो, वो रब आपकी तरफ 10 कदम आता है। आप तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तमाम तर जो इल्म व उलूम थे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीला जलीला से इंसानों पर उतार दिए। अब जो चाहता है कि मैं बुलंदियाँ चाहूँ, जो चाहता मैं उरूज चाहूँ, अपनी ज़िंदगी में सुकून, आशती, चैन चाहूँ, वो दीन इस्लाम ही है। उसके अलावा कोई दुनिया का ऐसा दीन नहीं है, कोई ऐसी तालीम नहीं है, कोई ऐसा मज़हब नहीं है जो आपको अमन और सुकून वाली ज़िंदगी दे सके। तो नमाज़ पढ़ते हैं, कुरान पाक पढ़ते हैं, तो इसमें यह है कि जब आप देखें ना कि मैं कुरान भी पढ़ता हूँ, नमाज भी पढ़ता हूँ, असर नहीं हो रहा, ठीक है। वो कहते हैं एक वक्त में दो चीज़ों को राज़ी नहीं किया जा सकता। एक वक्त में दिल एक है, एक वक्त में या अल्लाह की मोहब्बत है या शैतान की, ठीक है। और मैं एक मिसाल दिया करता हूँ कि अगर आपने सफ़र अपना शुरू नहीं ना किया नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ, नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ, तो आपका कोई फ़ायदा नहीं, आप कुछ नहीं कर सकते। कह लें कि मैं एक मिसाल दी कि ये साहले समंदर है, ये साहले समंदर है, आप वहाँ पे खड़े हैं और इधर समंदर की ठाठें मारती हुई लहरें आपके पीछे हैं। अब समंदर की ठाठें मारती हुई लहरों को समझ लें कि शैतान है और आगे जो खुश्की है वो सिराते मुस्तकीम है। अगर आपने साहले समंदर से सफ़र शुरू ना किया खुश्की की तरफ, सिराते मुस्तकीम की तरफ, तो क्या होगा? वो जो ठाठें मारती हुई लहरें हैं वो आपको आ पकड़ेंगी। सेम इज़ द केस विद द ह्यूमन लाइफ। अगर आपने सफ़र शुरू ना किया सिराते मुस्तकीम की तरफ, खुश्की की तरफ, कि मैं बच जाऊं इन बुराइयों से, तो आपको जो समंदर की लहरें हैं, जो शैतान है, वो आ पकड़ेगा। हमने सफ़र शुरू करना है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह की तरफ। अगर हमने अल्लाह की तरफ दौड़ ना लगाई, शैतान हमारे ऊपर मुसल्लत हो जाए, और जब तक शैतान हमारे ऊपर मुसल्लत रहा हम नेकी नहीं कर सकते। हमारी वो नेकी भी हमें वो फ़ायदा नहीं पहुंचाएगी। एक तरफ हम अल्लाह को मानते हैं, एक तरफ बुराई करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, कुरान पाक पढ़ते हैं। माइंड में ये ज़रूर रखें कि मैं जिस ज़ात का कलमा पढ़ता हूँ, जिस ज़ात को राज़ी करता हूँ, एक वक्त पे उसे राज़ी करता हूँ और दूसरी तरफ मैं अपनी जो है बुराइयों को भी साथ रखता हूँ। एक माइंड में ये स्केच ज़रूर रखें कि मैंने जहाँ पे नेकी करनी है ना, उस नेकी की हिफाजत भी करनी है और हिफाजत भी खुद ही करनी है। आते हैं, जाते हैं, दोस्त हैं, अहबाब हैं, हमारा निज़ाम ऐसा है, हमारा निज़ाम ही ऐसा है कि हम अपने निज़ाम के अंदर ना कुछ कर सकते हैं, ना कुछ बोल सकते हैं। लेकिन ये है कि आप इस निज़ाम में रहते हुए खारदार झाड़ियों के अंदर से आपने गुज़र के जाना है, आपके कपड़े भी बच जाएं, आप भी बच जाएं। सिंपल वे है, सादा सा वे है कि बस हुजूर की ज़ात, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात हैं उन पर अमल करें, दीन को समझें। आसान बेसिक्स नहीं आती हमें। हमारा आज अलमिया ये है कि हम बेसिक्स से दूर हैं। फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, एवरीथिंग वी हैव, बट वी हैव नॉट द नॉलेज ऑफ कुरान पाक। हमारे पास कुछ हिस्सा भी नहीं है कुरान पाक का हमारे दिमागों में। कुछ है भी है तो वो हम एक्सप्लेन ही नहीं कर पाते। कहते तिलावत करो, कोई नहीं पूछता, कोई बता ही नहीं पाता। पढ़नी उसकी बेसिक्स कहते हैं, बेसिक्स क्लियर होनी चाहिए, बेसिक्स ऐसे ही है जी। तो इस्लाम है, अगर वो बेसिक्स ही नहीं क्लियर होंगी तो फिर क्या? थोड़ा थोड़ा डेली बेसिस पे रोज़ कोई ना कोई चीज़ याद ज़रूर करो।
कुछ ना कुछ आपके ऊपर प्ले स्टोर पे हर चीज़ पड़ी हुई है। वैसे आप नमाज जनाजा है, छोटी छोटी दुआएं रोज़ की स्टेटस पे लगा लो ना, प्राइवेसी प्राइवेट करके सिर्फ अपने को शो। व्हाट्सएप पे बंदा 24 घंटे उस ऑनलाइन ज़रूर रहता है, देखता है। और जब किसी से का स्टेटस देखना, अपना एक स्टेटस पे अगर उंगली लगाई अपना स्टेटस हुआ जाहिर, तो आपने जब वो स्टेटस 10 दफ़ा दिन में 20 दफ़ा देखना ना, प्राइवेसी में सिर्फ आपको पता कि मैं लगाया हुआ है, जब आपने वो 20-25 मरतबा देखना, आपको वो याद ज़रूर हो जाना है। आपने ये जो मोबाइल फ़ोन है, आप इसकी स्क्रीन पे अपने जो वॉलपेपर है ना, अगर कोई दुआ याद करनी है, आप उसके पैटर्न उसके ऊपर अपना वॉलपेपर लगा लें। जब भी आप मोबाइल आपके पास हर वक्त होता है ना, ऐसे ही अपने लॉक स्क्रीन पे लगाएं, अपने मोबाइल के वॉलपेपर पे वो चीज़ें, व्हाट्सएप के वॉलपेपर पर वो आयत लगाएं। वो जो चीज़ आपने याद करनी है उसको मतलब अपने सामने रखें। आपके नोट्स हैं, रजिस्टर्स हैं, उनके फर्स्ट पेजेस पे जो याद करना चाह रहे हैं उसको ज़रूर लिखें। वो आपको 1-2 दिन में ऐसे याद हो जाएगी, बिल्कुल याद हो जाएगी। नंबर्स हैं, कॉन्टैक्ट्स आपने सेव किए हो जाते हैं, आपको पहले नंबर से देख के ये उसका नंबर है, डीपी देख के पता चल जाता है। तो जो आयत कोई चीज़ याद करनी है तो उसका पहला हिस्सा ज़रूर अपना सामने रखें, वॉलपेपर पे लगा लें। मैं इतनी दफ़ा जब बंदा रिपीट करता है चीज़ों को फिर याद होती हैं, तो थोड़ा थोड़ा डेली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा ज़रूर याद करें। अल्लाह हम सबको सलामत रखे, समझने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।